नमस्ते। तो चलो आज हम बात करते हैं आईवीएफ के बारे में, जिसको आज भी लोग एक टैबू समझते हैं, एक ट्रेजेडी समझते हैं अपनी लाइफ में कि आईवीएफ करवाने जाना है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि यह कोई ट्रेजेडी नहीं है, इनफैक्ट ये मिरेकल है। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम साइंस टू द सोसाइटी, जिसमें हम साइंस और इमोशन दोनों को साथ में रख के चलते हैं। हाँ, और बहुत लोगों का ऐसा भी मिसकंसेप्शन है कि फीमेल्स की वजह से ही इनफर्टिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं है। 40% मेल्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर दिस, एंड उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? तो यही हम सोसाइटी में बताना चाहते हैं कि जितने भी मेल्स हैं उनको अपनी जांच सही समय पर अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ करवा लेनी चाहिए, जिससे कि हम उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकें कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ट्रू। एंड बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि आईवीएफ के बेबी नॉर्मल नहीं होते हैं, तो दोनों को हम कैसे वो देख सकते हैं कि नॉर्मल है या आईवीएफ का बेबी डिफरेंट है या नेचुरल कंसेप्शन वाला बेबी डिफरेंट, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ का बेबी उतना ही नॉर्मल होता है जितना कि नेचुरल कंसेप्शन से बेबी होता है। और एक मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईवीएफ सिर्फ फर्टिलिटी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। वी कैन यूज आईवीएफ फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एज वेल। जैसे कि किसी को शादी डिले करनी है, किसी को किसी भी कारणवश करियर पे फोकस कर रहे हो, या फिर उनको अभी प्लान करना ही नहीं है बच्चा, तो और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कैंसर होता है, दे हैव टू गो फॉर रेडिएशन और केमोथेरेपी। तो ऐसे केसेस में बिफोर गोइंग फॉर सच ट्रीटमेंट दे कैन डू देयर एग एंड स्पर्म फ्रीजिंग इन द आईवीएफ लैब। और उसके लिए इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लाइक इक्सी, पिक्सी, इमसी, विट्रिफिकेशन एंड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हम डिफरेंट तरीकों से भी कर सकते हैं। अल्ट्रा फास्ट भी है, फास्ट भी है, सो पीजीटी भी इसमें इन्वॉल्व हम करते हैं, जिससे एम्ब्रियोज को बेसिकली कोई हार्म नहीं पहुंचता। बिल्कुल। और वो जिस स्टेज पे हम रखते हैं उसी स्टेज पे हमें मिलेंगे आगे चल के। हाँ, बिल्कुल सही। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर एम्ब्रियो को हमने फ्रीज करके रखा है तो थॉ करने के बाद उनकी क्वालिटी डिटोरियोरेट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस स्टेज में हमने एम्ब्रियो को प्रिजर्व किया है, आफ्टर थॉइंग हमको एम्ब्रियो उसी स्टेज में वापस मिलता है। सो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, और ये सारी पद्धतिज हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है।